दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया ईवीएम पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ साफ आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक हम न कहें ईवीएम का डेटा नष्ट न करें। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह बड़ा आदेश क्यों दिया? तो जहां आपको पता होगा इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे भी हर किसी की सोच से बिल्कुल उल्टे निकले। देश की राजधानी दिल्ली में 27 सालों बाद भाजपा की वापसी देखने को मिली। शायद हर कोई ये सोच रहा था कि आम आदमी पार्टी वापस दिल्ली में जीत सकती है और अरविंद केजरीवाल वापस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल इसका उल्टा। दिल्ली में 27 सालों बाद बीजेपी की वापसी देखने को मिली, जो शायद कोई सोच भी नहीं रहा था। और न सिर्फ वापसी हुई बल्कि अच्छी खासी सीटों के साथ भाजपा ने 48 सीटें जीतकर पूरा बहुमत हासिल किया, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें ही मिल पाई और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला, एक भी सीट नहीं आई। राइट, तो दिल्ली में इन नतीजों के बाद आज आपको पता होगा पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसमें भी काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिली। पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों को केजरीवाल ने आज 3 मंत्र भी दिए और कहा कि लोगों से जुड़ो, मुद्दे पहचानो, डट कर लड़ो। दिल्ली में हार के बाद आज बैठक भी बुलाई गई। मीडिया में कई रिपोर्ट्स तो ऐसे भी चल रही थी कि पंजाब में भी सरकार भंग हो सकती है या पंजाब के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। अक्सर आपको पता होगा जब भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होते हैं और चुनावी नतीजे किसी एक पार्टी के फेवर में ज्यादा आ जाते हैं, तो जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं वो ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ती है, बोलती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाले किए गए। राइट, तो ऐसी ही घटनाओं को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को कि ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करने हैं जब तक कि हम ना बोले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हारा हुआ उम्मीदवार अगर अपना स्पष्टीकरण चाहे तो इंजीनियर को यह बताना होगा कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और यह मामला पहली बार नहीं रहा है। अभी कुछ महीनों पहले भी आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान की मांग वाली याचिका लगाई गई। हालांकि उस याचिका को तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वापस पुरानी पद्धति से चुनाव नहीं होंगे। और अभी जो दिल्ली से पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे उसमें भी विपक्ष ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया। चुनाव आयोग की जांच के बाद पता चला कि वीवीपैट और ईवीएम में कोई मिसमैच नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में 288 सीटों पर 1440 से भी ज्यादा वीवीपैट का मिलान किया गया, लेकिन कोई मिसमैच नहीं निकला, जबकि विपक्ष ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। तो कई बार ऐसा होता है। यही वजह है दोस्तों कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली चुनाव के बाद भी एक फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम में कोई भी डेटा रीलोड ना करें और न ही कोई डेटा डिलीट करें। सीजीआई ने कहा कि यह कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाला उम्मीदवार विपक्ष की जो पार्टियां वो स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो स्पष्ट कर सकता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है ना। तो उम्मीद है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आपको जरूर जानने को मिला होगा। और भी इसी तरह की डेली लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।